चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में शुरू हुआ न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन प्रदेशव्यापी होने के बाद अब देशव्यापी हो सकता है। जी हां, जयपुर में 18 नवंबर से और उसके बाद 30 नवंबर से प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे में कर्मचारियों की मांगे नहीं मानने पर राष्ट्रीय न्यायिक कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया अधीनस्थ कोर्ट स्टाफ एसोसिएशन की ओर से राजस्थान के न्यायिक कर्मचारियों को समर्थन दिया गया है। संगठन ने बुधवार तक एफआईआर दर्ज नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में पुलिस की ओर से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। इधर कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया जुडिशियल कन्फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी लक्ष्मी रेड्डी ने भी राजस्थान के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि सुभाष मेहरा की हत्या को आत्महत्या दिखाया गया है। उन्होंने इस मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं होने की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि प्रांतीय महामंत्री सतवीर सिंह 21 नवंबर से आमरण अनशन पर हैं। ऐसे में उनकी तबीयत भी बिगड़ती जा रही है। कर्मचारियों की ओर से अनशन तोड़ने के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन सतवीर सिंह अनशन खत्म नहीं कर रहे हैं। तो न्यायिक कर्मचारियों का ये आंदोलन जो कि खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। चलिए इस पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अरविंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी न्यायिक कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर क्या अपडेट है? अभी तक भी एफआईआर को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है? तो देखिए, जो एफआईआर की जो बात कही जा रही थी और जिस मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि आज भी ये प्रदर्शन है वो यहाँ पर जारी रहेगा। इसके साथ ही जो अधीनस्थ न्यायालयों के जो कर्मचारियों का जो राष्ट्रीय संगठन है, उन्होंने भी राजस्थान के कर्मचारियों का समर्थन किया है और उन्होंने आज यानी 7 तारीख तक का जो अल्टीमेटम है वो यहाँ पर एक पत्र के माध्यम से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान दोनों से ही इस बात की डिमांड की गई है कि 7 तारीख तक एफआईआर है वो दर्ज हो और कर्मचारियों को जो न्याय है वो मिले, ताकि इस तरह का जो आंदोलन है वो खत्म हो सके। यदि ये आंदोलन आज खत्म नहीं होता है, एफआईआर आज दर्ज नहीं होती है, तो देशव्यापी आंदोलन की जो घोषणा है वो भी अधीनस्थ कर्मचारियों की जो राष्ट्रीय संगठन है उनकी ओर से की जा चुकी है। तो देखना होगा कि किस तरह का आंदोलन वहां पर होता है, क्या कार्य बहिष्कार होता है या कोई काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन होता है। लेकिन ये तय है कि जो जयपुर से जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था वो अब देशव्यापी हो सकता है। जी। अच्छा अरविंद, देशव्यापी आंदोलन को लेकर क्या कोई रणनीति बनाई गई है अभी न्यायिक कर्मचारियों के द्वारा कि किस तरीके से होगा, क्या होगा? जी देखिए, अधीनस्थ जो कर्मचारियों का जो ऑल इंडिया लेवल पर जो इनका संगठन है उनकी ओर से जो पत्र लिखा गया है उसमें ये कहा गया है कि जो आंदोलन है वो होगा। हालांकि अभी आंदोलन की रणनीति पर जो है चर्चा हो रही है कि किस तरह का आंदोलन जो है वो पूरे देश भर में किया जाए, क्योंकि अधीनस्थ अदालतों में ही सबसे ज्यादा जो मामले होते हैं वो पेंडिंग होते हैं। ऐसी स्थिति में ये देखा जाएगा किस तरह का जो आंदोलन है वो यहाँ पर किया जा सकता है। और वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि आज इस मामले में एफआईआर यदि दर्ज हो जाती है तो किसी तरह के आंदोलन की आवश्यकता भी नहीं पड़े। तो उन्होंने ये कहा है कि आज यानी 7 तारीख तक एफआईआर है वो यदि इसमें दर्ज नहीं होती तो आगे की जो रूपरेखा है वो बनाएंगे और आंदोलन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो संगठन है वह भी कर्मचारियों के सपोर्ट में आ रहे हैं। साथ ही बीसीआर से भी जो वार्ता है वो यहाँ पर करने की कोशिश जो है न्यायिक कर्मचारियों की ओर से की जा रही है। तो ऐसे में ये कोशिश है कि किसी भी तरह से एक जो गतिरोध है वो भी खत्म हो, एफआईआर है वो दर्ज हो। एक बार फिर से जो अधीनस्थ कर्मचारी है न्यायालयों के, उन्होंने हाईकोर्ट प्रशासन से अपील की है कि पुलिस कमिश्नर की ओर से जो पत्र भेजा गया है जिसमें अनुमति जो है वो मांगी गई है कि भाई एफआईआर जो है वो दर्ज की जाए। ऐसी स्थिति में उस जो पत्र पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने के लिए लिखे, ये भी एक बड़ी जो डिमांड है यहाँ पर अपील जो है वो हाईकोर्ट प्रशासन से की गई है। जी चलिए, बिल्कुल अरविंद, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि एफआईआर दर्ज होने को लेकर अभी सहमति नहीं बनी है। तो ऐसे में अगर आज भी वार्ता सफल नहीं होती है या फिर एफआईआर को लेकर कोई सहमति नहीं बनती है तो फिर ये प्रदेशव्यापी आंदोलन देशव्यापी हो सकता है, एक बड़ा रूप लिया जा सकता है।